राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिलोंग में सोनम का मेडिकल टेस्ट हुआ है। आज सोनम को शिलोंग कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम से आज ही एसआईटी पूछताछ शुरू करेगी। तो आज कोर्ट में शिलोंग में पेश किया जाएगा सोनम को, और इसी के साथ आज ही से पूछताछ शुरू हो जाएगी। एसआईटी आज से पूछताछ जो है वो शुरू कर देगी। बता दें कि यहाँ पर इस पूछताछ का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि जब आज पूछताछ होगी तो इसी के साथ बड़े राज जो है वो भी सामने आएंगे। तो आज सोनम से पूछताछ शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले शिलोंग में भी सोनम का मेडिकल टेस्ट जो है वो कराया गया है। मेडिकल हो चुका है और इसी के साथ अब यहाँ पर शिलोंग में कब पहुंचेगी सोनम, इसको लेकर सभी को इंतजार था। सोनम शिलोंग पहुंच गई है। एसआईटी की जांच आज से शुरू होगी। एसआईटी जो है वो आज से पूछताछ जो है वो शुरू कर देगी और इससे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि शादी के महज कुछ दिन बाद ही पति की हत्या और फिर एक साजिश की उलझी हुई परतें अब धीरे धीरे खुलने जा रही है। मेघालय के ऑपरेशन हनीमून मामले में पुलिस की तरफ से लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी अब शिलोंग पहुंच चुकी है। सोमवार देर रात गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शिलोंग लाया गया है, जहां पर आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एसआईटी आज से पूछताछ शुरू कर देगी। वहीं अभी तक पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें सोनम ने 3 पेशेवर हत्यारों की मदद से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई और हत्या को अंजाम दिया। ये जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी होते हुए इंदौर पहुंची, जहां से वह उत्तर प्रदेश चली गई और आखिरकार गाजीपुर में आत्मसमर्पण उसने किया। अब जब सोनम वापस शिलोंग पहुंच चुकी है तो पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करने और हत्या की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इसलिए आज से पूछताछ जब शुरू होगी तो यहाँ पर बड़े राज जो हैं वो खुलेंगे। तो रात को 11 बजे सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची थी। उसके बाद 12:45 पर शिलोंग के सदर अस्पताल थाने ले जाया गया उसको। यहां रात 1:30 बजे मेडिकल जांच के लिए गणेश दास अस्पताल भेजा गया था। सोनम को रात के 1:30 बजे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था और उसके बाद 2:45 पर मेडिकल परीक्षण पूरा हो चुका था, यानी कि रात के वक्त में ही मेडिकल जो है सोनम का करवा दिया गया था। और उसके बाद वापस उसे फिर थाने लेकर पहुंची थी पुलिस और आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के साथ पुलिस रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। एसआईटी आज से पूछताछ शुरू करेगी। और एक और बड़ा अपडेट अब इसमें सामने आ रहा है। आज ही सोनम की शिलोंग कोर्ट में पेशी है। सोनम समेत 5 आरोपियों की पेशी भी आज होगी। सोनम से आज ही एसआईटी पूछताछ शुरू कर देगी। पुलिस हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन करा सकती है। अब देखिए, लगातार यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे थे। कल भी बड़ा अपडेट ये सामने आया था कि यहाँ पर शिलोंग ले जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो उस दौरान जो है सोनम को ले जाकर पूरा हत्या का जो सीन है वो रिक्रिएट कराया जा सकता है। लगातार ये संशय अभी बरकरार है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब शिलोंग आखिरकार सोनम पहुंच चुकी है। कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड जो है वो मांगा जाएगा, रिमांड पर सोनम को भेजा जाएगा। एसआईटी की पूछताछ शुरू हो जाएगी। इस पूछताछ के साथ साथ आज सबसे ज्यादा संभावना ये भी है कि अब क्राइम सीन पर पहुंचकर, पूरा क्राइम एरिया पर पहुंचकर, क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करवाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर परत दर परत जो है सच सबके सामने आएगा। क्योंकि लगातार यहाँ पर अब इंतजार सिर्फ एक ही है कि जब सोनम से पूछताछ शुरू होगी तो क्या क्या राज जो है वो सामने आएंगे, सोनम क्या बड़े खुलासे करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अब तक 2 दिनों तक जो पूरी प्रक्रिया देखी गई है वो यही देखी गई कि 9 जून को सोनम ने यहाँ पर सरेंडर किया गाजीपुर से, और उसके बाद गाजीपुर से उसको जब ले जाया गया तब से लेकर अब तक सोनम बिल्कुल चुप है। सोनम ने एक शब्द अपने जुबान से नहीं बोला है और इसीलिए अब उसका जब मुंह खुलना शुरू होगा तो बड़े खुलासे भी होंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वो भी सनसनीखेज। शादी के 3 दिन बाद से ही सोनम राजा के खून की प्यासी हो गई थी। सोनम राजा के दिल की रानी थी, लेकिन राजा की ये रानी किसी और की दीवानी थी। दीवानगी ऐसी थी कि वो जल्द से जल्द विधवा बनकर अपने प्रेमी से शादी कर सके। इसके लिए उसे अपने सुहाग को रास्ते से हटाना था। इस साजिश को कैसे सोनम ने अंजाम दिया, मंगलसूत्र पहनने वाली की सोनम ने कैसे बलि ली, रिपोर्ट देखिए पहनाने वाली की।
बेवफा सनम कातिल, सोनम का खूनी दिल। राजा को नहीं थी भनक, सोनम की खौफनाक सनक। जिसने भरी मांग, उसकी ले ली जान, मंगलसूत्र की बलि। राजा को अपनी रानी यानी सोनम पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर सोनम ने ऐसी सनसनीखेज प्लानिंग की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। जिस इंसान ने उसे धूमधाम से अपना जीवन साथी बनाया, जिसने उसकी मांग को भरा, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे मारने के लिए पत्नी सोनम ने खौफनाक साजिश रची। और ये सब उस शख्स के लिए सोनम ने किया जो उसका नौकर था, राज कुशवाहा, जिससे सोनम प्यार करती थी। ये वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकटें बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। सोनम पर राजा आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद कदम कदम पर सोनम बेवफाई के साथ हत्या की प्लानिंग तक कर रही है। और फिर 23 मई को पत्नी सोनम ने पति राजा को भयंकर मौत दी। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों सुपारी किलर पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजदार हथियार से वार करते हैं। राजा तड़प तड़प कर मर जाता है और बेवफा सोनम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। सोनम इतनी सनकी निकलेगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनम अब सलाखों में है और उसका पाप चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एहतियाब से रुख करेंगे। एहतियाब, आखिरकार सोनम पहुंच चुके हैं शिलोंग। रात के वक्त ही उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद एसआईटी भी पूछताछ कर देगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले में पूछताछ शुरू हो जाएगी, सोनम की जुबान अब खुलनी शुरू होगी तो बड़े राज भी सामने आएंगे। देखिए निश्चित ही पिंकी, ये कहा जाए कि अब सभी आरोपी इस पूरे मामले के अब शिलांग पहुंच चुके हैं। 4 आरोपी जो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए थे, सोनम के अलावा, सोनम इनफैक्ट उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुई थी या उसने ये कहा जा रहा था कि सरेंडर किया व्हाटएवर, लेकिन साफ तौर के ऊपर ये है कि अब सभी आरोपी शिलांग पहुंच चुके हैं। मेडिकल हो चुका है सोनम का, साथ ही साथ अब रिमांड मांगी जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अब इनसे वो राज सामने आना शुरू हो जाएगी
जाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मर्डर प्लान को एग्जीक्यूट किया गया था, किस तरीके से इस पूरे मर्डर प्लान के अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया गया था, कौन कौन से संसाधन जुटाए गए थे और क्या इस कड़ी के अंदर कुछ और किरदार सामने आने बाकी हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा। ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जहां वारदात हुई थी, सीन ऑफ क्राइम, वहां ले जाकर एक बार फिर से वहां रिक्रिएट किया जाएगा क्राइम सीन को इन आरोपियों के साथ में, और सीधे तौर के ऊपर वो बारीक से बारीक एविडेंसेस तलाश करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि इन आरोपियों को सजा दिलवाई जा सके। निश्चित रूप से इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने काम किया है, मेघालय पुलिस ने चंद दिनों के अंदर इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। जहां एक तरफ ये मर्डर और अबडक्शन का मामला नजर आ रहा था, तो वहीं ये एक सनसनीखेज मामला नजर आता है जब एक परिवार के साथ में उन्हीं की बहू या एक पत्नी राजा के साथ इतना बड़ा धोखा करती है और इस धोखे के अंदर किरदार सामने आते हैं। उसमें एक उसका प्रेमी होता है और उसके दोस्त सामने आते हैं। निश्चित रूप से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पिंकी बहुत लंबी प्लानिंग की गई थी। इस लंबी प्लानिंग के अंदर कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा और काफी पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी रहा। निश्चित रूप से परत दर परत अब इस रहस्य या इस मिस्ट्री की वो परतें खुलती जाएंगी जिसमें सच सामने आएगा। पिंकी। बिल्कुल, अब यहाँ पर तमाम ये परतें खुलेंगी, सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है और उसके बाद सच आखिरकार सामने आ ही जाएगा। हालांकि हकीकत जो है वो अभी भी जो है सबके सामने है, लेकिन ये आधी अधूरी हकीकत है। और खुद यहाँ पर सोनम जब अपनी जुबान से बोलेगी तमाम सच, उसके बाद यहाँ पर पूरी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होगी। बड़ी जानकारी सामने है, रुक करेंगे आपका, बने रहिएगा हमारे साथ। राजा रघुवंशी मर्डर में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। राज के फोन में हवाला में इस्तेमाल नोट के फोटो मिले हैं। सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल हवाला कारोबार में किया गया। राज ने पीथमपुर के हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है अब तक की। राज की हत्या से पहले 50,000 रुपए दोस्तों में बांटे थे। राजा रघुवंशी मर्डर में हवाला कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। एहतियात, हवाला कनेक्शन भी अब इसमें निकलकर सामने आ रहा है। कि जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर अभी बहुत सी कड़ियां बाकी हैं, यानी कुछ पीसेस जो इस पजल के हैं वो अभी भी बाकी हैं और धीरे धीरे ये सब चीजें सामने आती जा रही है। हवाला कनेक्शन, साथ ही साथ हमने इसके पहले इस बात को ये कहा था कि सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली थी कि सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले थे। वो अकाउंट जहां वो अपने पिता के फैक्ट्री के अंदर काम करती थी और उसके एवज में उनके पास में पैसे हुआ करते थे 9 लाख रुपए। इस बात का जिक्र सोनम के भाई ने भी किया था कि 9 लाख रुपए निकाले गए हैं। निश्चित रूप से एक जो पैसे का एंगल है वो भी एक बड़ा इक्वेशन सामने आने वाला है। इस तरह के भी आरोप है कि जो शादी के बाद में जेवरात थे वो सोनम के पास ही थे, तो वेदर वो उसके साथ में लेकर गई थी या उसका कुछ और इस्तेमाल हुआ। देखिए, कड़ियां अब जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। इसमें हवाला कनेक्शन सामने आ रहा है। पीथमपुर जो कि इंदौर के बेहद नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से ये ट्रांजेक्शन होने की बात की जा रही है। सीधे तौर के ऊपर कई सारे राज जो हैं, कई सारे ये कहा जाए कि एग्जीक्यूशन के लिए इन लोगों ने क्या क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, वो सारी चीजें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें ये बात और पुख्ता हो जाती है। क्योंकि जब कहते हैं कि लगातार जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कई सारे तथ्य ऐसे होते हैं, कई सारे एविडेंस ऐसे होते हैं, उन एविडेंसेस को इकट्ठा करके जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो मुजरिम को सजा दिलवाना आसान हो जाता है। और इस पूरे मामले के अंदर राजा रघुवंशी का परिवार कहता है कि इन सभी मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, उन्होंने अपना बेटा खोया है। पिंकी। बिल्कुल बड़ा धोखा हुआ है और उसके बाद ये भी यकीन करना बड़ा मुश्किल रहा कि उन्हीं की बहू ने उनके बेटे का कत्ल कर दिया। ये वही बहू जो कि इतने प्यार से अपने सास के साथ रहती थी, इतने प्यार से पूरे परिवार में जाते ही के साथ घुल मिल गई थी कम वक्त में ही। बड़ी जानकारी सामने है। राजा मर्डर केस में नई जानकारी सामने आ रही है। लगातार राजा को मारने का भी प्लान तैयार था। सुपारी किलर नहीं मारते तो खुद मारती सोनम। राजा को खाई में धक्का देने की प्लानिंग थी। हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी। लगातार अब ये खुलासे होते जाएंगे। प्लान ए उनका कामयाब हुआ, अगर वो कामयाब नहीं होता तो प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी के तहत सोनम खुद धक्का पहाड़ी से मारती राजा को और उसके बाद नेपाल में भाग जाती। इसी की फिराक में थी नेपाल भागने की सोनम। लगातार एहतियात, जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब तक ये जानकारियां जो आ रही हैं, वाकई में एक एक ये बड़े खुलासे, एक एक ये जानकारी जो है वो हैरान कर देने वाली है। प्लान बी तक तैयार किया गया था अपने पति को हनीमून के वक्त मारने के लिए।
देखिए, इस चीज को अगर आप और मैं ये बात को समझने की कोशिश करें कि एक बड़ा क्रिमिनल क्या होता है। बड़ा क्रिमिनल वही होता है कि एक प्लान ए बनाता है, एक प्लान बी बनाता है। ऐसे ना हुआ तो ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। निश्चित रूप से प्लान ए और प्लान बी तैयार था। प्लान ए के अंदर भी ये था कि खुद साफ कैसे बच जाए। प्लान बी में भी यही तैयारी थी कि साफ बचने की तरीका क्या हो सकता है। धक्का दे दिया तो समझेंगे गिर गया, आत्महत्या कर ली। मारा था तो वहां छोड़कर गायब हो गए, ये लगा कि सोनम गायब हो गई या सोनम को एबडक्ट करके कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेज दिया। इतना प्रिसाइज उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि जिसमें सोनम साफ तौर के ऊपर अपने आप को बचा कर ले जाएगी। सोनम अपने आप को बिल्कुल बेदाग साबित कर देगी या एक तरीके से विक्टिम साबित कर देगी। डेफिनेटली ये एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी की एक बड़ी ये कहा जाए कि हम लोग एक ऐसा खुलासा देख रहे हैं कि जिसमें एक आम इंसान किस तरीके से, और महज 24-25 साल की है सोनम, कितना प्रिसाइज उसने प्लानिंग किया। उसके साथ में जितने साथी थे उन साथियों का भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जिसमें ये सोचा जा सके कि ये किसी तरीके से इतने बड़े मर्डर प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोटोशूट के बहाने वहां उस राजा को लेकर जाना, एक ऐसी खाई के पास में जहां पर कोई आता जाता नहीं था, वहां कहा जा रहा है कि आपके साथ में फोटोशूट होगा। धक्का नहीं दे पाए तो मशेटी से वार कर दिया और उससे वहां हत्या करके सोनम का जैकेट वहां पटक जाना। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक एक पॉइंट को बारीकी से इन लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। लेकिन कानून वो चीज है, कितने भी चीजें हैं, क्योंकि आप और मैं सुनते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। निश्चित रूप से इस केस से ये साबित हो जाता है कि कानून के हाथ वाकई में लंबे होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जिस तरीके से आप बताएं कि विक्टिम पूरी तरीके से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए, और इसी के साथ कितना बड़ा हादसा पेश हो आया है सोनम के साथ, ये दिखाने के लिए कहानियां जो है वो बनाई गई थी कि खुद को निर्दोष जो है वो साबित वो हर हाल में कर सके। और इसीलिए यहाँ पर राजा के परिवार वालों का दिल भी जीत चुकी थी। इसीलिए राजा के परिवार को अब तक यकीन नहीं हो पाया था कि उन्हीं की बहू ने ये कारनामा कर दिखाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इतने अच्छे तरीके से पेश आना, उसके बाद ये मंशा अंदर ही अंदर चलते रहना, प्लानिंग अंदर ही अंदर चलते रहना, वाकई में हैरान कर देने वाली है। और भरोसा जो है अब किसी पर भी नहीं किया जा सकता। ये सबक कहीं ना कहीं, या फिर ये एक पूरी तरीके से उदाहरण जो है वो तय कर रही है सोनम। एक और बड़ी जानकारी सामने, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। पहले सोनम ने सेल्फी प्लान बनाया था, उसके बाद सेल्फी के बहाने पहाड़ से धक्का देने का प्लान बनाया गया। सोनम राजा को धक्का देकर मारना चाहती थी और इसी के साथ धक्का देकर मारने के बाद खुद को बचाना चाहती थी। राजा की हत्या को लेकर लगातार खुलासे हो रहे। राजा की हत्या को हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी। सेल्फी प्लान फेल होने के बाद ये दूसरा प्लान बना था। तो देखिए, बहुत सारे प्लान जो हैं वो तय थे, इसीलिए सोनम ने खुद टिकट्स बुक कराई। सोनम राजा को वहां पर लेकर गई और पूरी तरीके से एक फिल्मी कहानी गढ़ी जा रही थी कि हनीमून पर कपल गया था, अचानक से हादसा पेश आया और उसमें उसके पति राजा की मौत हो गई और महज शादी के कुछ ही दिनों के बाद जो है सोनम विधवा हो गई। जिसके बाद सोनम की अगली कहानी होती कि वो अपने प्यार यानी कि अपने राज के साथ शादी कर लेती और उसके बाद वो हंसे खुशी आगे की जिंदगी बिताती। ये पूरी तरीके से एक साजिश रची गई, एक कहानी रची गई। लेकिन सोनम ये कहानी गढ़ते गढ़ते ये भूल गई थी कि अंजाम उसको उसी के साथ साथ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म नहीं हकीकी दुनिया है। एहतियात, कहानी बखूबी रची गई, लेकिन यहाँ पर सोनम की कहानी जो है वो सफल नहीं हो पाई। देखिए पिंकी, बिल्कुल सही कहा। एक फिल्मी अंदाज में आप और हम ऐसी फिल्में कई बार देखते हैं, लेकिन लगता है कि ये हकीकत में नहीं होता। लेकिन ये हकीकत में एक 24-25 साल की लड़की ने करके दिखाया, वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। भरोसा इस बात का था, पिंकी मैं इस पॉइंट को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब राजा का शव मिला, राजा की अंत्येष्टि हो गई, उसके बाद में राजा रघुवंशी के परिवार ने एक बड़ा सारा पोस्टर लगाया जिसमें कहा कि सोनम की हमें सकुशल वापसी चाहिए। लगातार परिवार ये कह रहा था कि सीबीआई प्रोब की जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। निश्चित रूप से क्योंकि वो हैरान थे, वो परेशान थे और उस परिवार की सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि सोनम सकुशल वापस आ जाए। इनाम तक घोषित कर दिया था परिवार ने, इनाम घोषित किया था 5 लाख रुपए का, बाद में बढ़ा के 20 लाख रुपए के। सोनम की कोई भी जानकारी यदि मिलती है तो आप हमें दीजिए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कितना बड़ा धोखा मिला था, और इस धोखे की जब कड़ियां सामने आती हैं तो वो और ज्यादा हैरान कर देती हैं पिंकी, क्योंकि इसमें एक एक चीज, एक एक पिन पॉइंट तरीके से प्लान किया गया था। धक्का नहीं दे पाए तो मशेटी से मार दिया,
यानी कितनी चीजें हो सकता है कि जब वो धक्का मारने की पहले प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो और उसको धक्का मारने की कोशिश की हो, राजा संभल गया और उसके बाद में सोनम ने चिल्लाया हो कि मारो इसे। हमने ये कड़ियां भी सामने आई हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि माइंडसेट वाज वेरी क्लियर कि राजा को रास्ते से हटाना जरूरी है और हटाकर ही रहेंगे। डेफिनेटली दिस एग्जैक्टली वाज द पॉइंट व्हिच इंडिकेट्स कि ये एक सुपीरियर लेवल की ये कहा जाए कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी रही, जिसमें कि इन लोगों ने हर किरदार का, हर व्यक्ति का एक रोल था, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक ही फोकस था, यानी पिन पॉइंट उन्होंने ये मान के चले थे कि राजा को किसी भी तरीके से इस मामले में दुनिया से हटा देना है। बिल्कुल, और इसलिए यहाँ पर पूरी सोची समझी ये साजिश थी, और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार सोनम का देखा गया, उससे एक चीज़ साफ होती है कि शादी से पहले ये कहानी जो है वो गढ़ना शुरू की जा चुकी थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नज़र पूरे मामले पर बनाए रखिएगा। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी सोनम का नाम सामने आने के बाद राजा रघुवंशी की मां में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में। सोनम रघुवंशी के खिलाफ अब लगातार सख्त सजा की मांग की जा रही है, क्योंकि जो साजिश हुई है उसमें मास्टरमाइंड है, उसमें सोनम का नाम आया है। और हमारे साथ में है राजा रघुवंशी जी की माताजी, उनका पूरा इस मामले को लेकर क्या कहना है। आंटी, आपसे भी जानेंगे कि सोनम का व्यवहार कैसा रहा था और अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप क्या कहेंगी? सोनम का व्यवहार अच्छा था, मतलब ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती मेरे बच्चे के साथ, कि हमारे साथ इतनी बड़ी सजा दे के जाएगी। और अगर सोनम को ऐसा करना था तो शादी नहीं करना था। किसी के बच्चे के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी, मतलब उसको भगना था, जाना था, जिसके साथ जाना था तो उसके माँ बाप को भी नहीं छिपाना था उसको, उनको भी क्यों नहीं बताया उनने, और उनको नहीं बताया तो नहीं बताया, राजा को बताती तो हमारा राजा कोई उससे शादी थोड़ी ना करता जबरदस्ती। और इसके बाद हो सकता है कि शादी के बाद वो घर गई थी ना, तब वापिस नहीं आना था, मगर इसको हनीमून पे क्यों ले गई वो, फुसला के, मतलब वो करके कि नहीं चलो चलो मैंने टिकट करा ली, अब कैसे नहीं जाओगी देखता हूँ, तो ऐसा क्यों करा उसने? तो उसकी कोई साजिश थी क्या? और अगर उसकी साजिश थी तो अगर उसका हाथ निकलता है उसमें तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले। जी, हमने देखा था आंटी, आपने भी बताया था वीडियो जो आया उसमें आप बात कर रही हैं उपवास वगैरह को लेकर, तो आपको कहीं कुछ शंका वगैरह हुआ था कहीं उस समय बातचीत वगैरह से भी? नहीं, कोई शंका नहीं हुई थी मेरे को बातचीत से भी। मैंने उपवास था ना, तो मैंने फोन लगाया था कि ये ना तुमने कुछ खाया नहीं खाया, वहाँ उपवास का कुछ फरियाद अरियाद मिलता नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी यहाँ तो कहाँ जंगल में कुछ मिलेगा, एक जगह कॉफ़ी मिली थी तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी, मैंने फेंक दी, ये तो मेरे से बोल रहे कुछ न कुछ खा लो, कितनी बार बोल दिया, मगर मैंने बोला नहीं, तुम्हारे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी खराब करूँगी, उन्होंने ये बोला था। जी, अब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, आप क्या कहेंगी, क्या मांग करती हैं आप? अब तो सरकार से सबसे एक ही मांग है ना कि सोनम कातिल निकलती है, उसके पीछे जितने भी साजिश है, मतलब अभी कितने मिले ये तो मेरे को नहीं पता, और आगे और भी कितने हैं, मतलब कितने की उनकी गैंग है कुछ, तो मतलब सबको सजा कड़ी से कड़ी मिले, हो सके तो सबको फांसी मिल जाए। तो ये थी राजा रघुवंशी की माताजी, उनका यही कहना है कि इस पूरा घटनाक्रम में सोनम सहित जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मांग की है कि सभी दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज़, इंदौर।